जंगल का बहादुर राजा ये कहानी का अगला हिस्सा है। शेर गुस्से से दहाड़ा, यह मगरमच्छ हद से बढ़ रहा है। मैं अपने जंगल के किसी भी जानवर को उसके हाथों नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा, परिंदे पेड़ों से उड़ गए और जानवरों के दिल तेजी से धड़कने लगे। शेर तुरंत हाथी, भालू और दूसरे जानवरों के पास पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और चिंता भी। वह बोला, हमें हिरण के बच्चे को बचाना होगा, लेकिन होशियारी से। मैं सीधे नदी में नहीं जा सकता क्योंकि यह मगरमच्छ की चाल हो सकती है। शेर की आवाज में बेबसी की हल्की सी झलक भी थी, लेकिन वह अपनी कमजोरी किसी पर जाहिर नहीं करना चाहता था। भालू ने अपने भारी पंजे जमीन पर मारते हुए कहा, मगरमच्छ बहुत चालाक है महाराज, हमें अक्ल से काम लेना होगा, वरना वह हम सबको धोखा दे सकता है। हाथी ने गहरी सांस ली, जैसे वह शेर की चिंता को महसूस कर रहा हो। वह बोला, अगर मगरमच्छ ज्यादा खतरनाक हो गया तो मैं अपनी सूंड से उसे पानी से बाहर खींच लूंगा। शेर ने सबकी बातों को ध्यान से सुना और गहरी सोच में पड़ गया। उसका दिल बेचैन था, आंखों में चिंता थी, लेकिन उसके चेहरे पर हिम्मत और बहादुरी की चमक थी। वह बोला, यह योजना बेहतरीन है, हमें जल्दी करनी होगी वरना बहुत देर हो जाएगी। नदी के किनारे की जंग रात होने वाली थी। मगरमच्छ नदी के किनारे बैठा था, उसके जहरीले दांत चमक रहे थे। हिरन का बच्चा डरा हुआ था, आंखों में आंसू लिए अपने पिता को याद कर रहा था। मगरमच्छ ने मन ही मन सोचा, शेर जरूर आएगा, जैसे ही वह पानी में उतरेगा मैं उसे दबोच लूंगा। लेकिन अचानक मगरमच्छ ने नदी में तैरते हुए पेड़ों के तने देखे। उन पर शेर धीरे धीरे चलता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा था। मगरमच्छ हंसा, हा हा हा, शेर तू मेरी चाल में आ ही गया, अब तेरा बचना नामुमकिन है। जैसे ही मगरमच्छ ने हमला करने के लिए छलांग लगाई, हाथी ने अपनी सूंड नदी में डालकर पूरी ताकत से उसे पकड़ लिया। मगरमच्छ हैरान रह गया, यह क्या हो रहा है, मुझे छोड़ो। भालू और दूसरे जानवरों ने जोर जोर से शोर मचाया ताकि मगरमच्छ और ज्यादा उलझन में पड़ जाए। हाथी ने मगरमच्छ को नदी से बाहर खींचकर जमीन पर पटक दिया। मगरमच्छ की आंखों में डर था, उसकी चालाकी नाकाम हो चुकी थी। शेर बोला, मगरमच्छ तुमने मेरे जंगल के जानवरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और मुझे चालाकी से मारने की योजना बनाई। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। मगरमच्छ कांपते हुए बोला, महाराज मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती मानता हूं। आगे से मैं कभी जंगल के जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शेर ने गहरी सोच में पड़कर कहा, अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हें खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं दया में विश्वास रखता हूं। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन खबरदार, अगर आगे तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मगरमच्छ ने तुरंत माफी मांगी और नदी में गायब हो गया। जंगल में खुशी की लहर। हिरन अपने बच्चे को गले लगाकर रोने लगा, धन्यवाद महाराज, आपने मेरी सबसे कीमती चीज बचा ली। शेर मुस्कुराकर बोला, यह जंगल सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई भी हमारे जंगल पर हमला नहीं कर सकता। सभी जानवर खुशी से झूम उठे, परिंदे चहचहाने लगे और जंगल में एक बार फिर शांति स्थापित हो गई।